हमारे स्क्रिप्चर्स में सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, डिटेल्स दी गई हैं, कितने बड़े लोग हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो एक योगिक प्रक्रिया होती है, मेडिटेशन होती है, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरे यूनिवर्स को समझा, पूरी सृष्टि को समझा कि क्या चीज़ें हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। जो एनिमल्स हैं वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं और ह्यूमंस हैं जो इंटेलेक्ट पे चलते हैं। आपके पास ये पावर है एज ए ह्यूमन कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं, ये अलग अलग जो 14 लोग हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज के स्पीसीज के लिए हैं। ओके। सर मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ लोकास के बारे में। 3 लोग होते हैं, उन तीनों लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। शुभम, 3 लोग तो हम ब्रॉडली बोलते हैं, बट 3 लोग इज लाइक अ वेरी ब्रॉड डिविजन, क्योंकि एक हमें पता है भूलोक है जो धरती है, पृथ्वी लोक है, और जो हायर लोक है उनको एक मानते हैं टुगेदर, एक ग्रुप, और जो लोअर लोक है पाताल वगैरह उनको एक ग्रुप मानते हैं। तो 3 लोक हैं बेसिकली। बट उसकी आप सब डिविजन अगर करते हो, सो देयर आर 14 लोक। ओके, हाँ, तो 14 लोक हैं एक्चुअली। और ये 14 जो हैं, ये बेसिकली जो मेन सिविलाइजेशंस हैं इस यूनिवर्स में, उनको दर्शाते हैं। ओके। और मतलब क्योंकि मुझे साइंस फिक्शन बहुत पसंद है मैं हमेशा उसी एंगल से सोचता हूँ दैट यू नो इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन, यू नो, जिसमें अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस है, अलग अलग साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है उन लोगों की, जिसको हम मे बी आइडेंटिफाई करते हैं एज देवलोक या पाताल लोक या इस तरह से। सो जो 14 लोग हैं वो हमारे यूनिवर्स में, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं संस्कृत में, तो ब्रह्मांड क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाया है, राइट? सो ब्रह्मा के द्वारा क्रिएटेड है, और ये 14 लोग जो हैं वो भी ब्रह्मा जी ने ही बनाए। सो स्फेरिकल या अंडे की शेप में अगर आप यूनिवर्स को इमेजिन करें, जैसा हम करते हैं साइंस में भी, तो उसमें 14 लोग ऐसे फिट है। अब एक जो लोगों को गलतफहमी होती है वो ये कि सिर्फ 14 ही लोग कैसे हैं, यू नो, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो हाउ इज इट कि सिर्फ 14 ही लोग हैं जिसमें इनहैबिटेंट्स हैं या लोग रहते हैं। सो वो मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि जो लोग है उसका मतलब ये नहीं होता कि एक प्लैनेट है या एक यू नो सिटी है। जैसे अमरावती के बारे में लोग बात करते हैं, स्वर्ग, तो स्वर्ग की कैपिटल है अमरावती। तो अमरावती लोगों को लगता है एक शहर है, एक सिटी है, यू नो, तो स्वर्ग कहाँ है? सो हमारे स्क्रिप्चर्स में सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, डिटेल्स दी गई हैं, कितने बड़े लोग हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखिए हमारा जो साइंस की पहुंच है वो अभी सोलर सिस्टम के बाहर ही नहीं गई है। सो अभी तक हमारे जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, रोबोटिक वॉयेजर्स वगैरह जो है, वो भी अभी तक हम सोलर सिस्टम के बाहर नहीं भेज पाए हैं। जो गए हैं उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। सो अभी तक हम पूरा सोलर सिस्टम ही एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो ये जो लोग हैं ये तो बहुत ही यू नो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं डिविजन्स, तो उनको हम ऑब्जर्व अभी तो नहीं कर सकते जो हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उससे। पर जो हमारे ऋषि मुनि है, अब वही क्वेश्चन उठता है कि उनको कैसे पता चला। सो एक योगिक प्रक्रिया होती है, मेडिटेशन होती है, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस पूरे यूनिवर्स को समझा, पूरी सृष्टि को समझा कि क्या चीज़ें हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। यू नो, द लॉ ऑफ कर्मा जो मेन लॉ है जो इस पूरे संसार को चला रहा है, राइट? लोग किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे ये तो भगवान की मर्जी थी, ऐसा हुआ। पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान इतने वेले नहीं बैठे पहले तो कि वो एक एक बंदे की लाइफ प्लॉट करते रहे। इट इज ऑल रनिंग ऑन एन ऑटोमेटिक यू नो लॉगरिथम, एल्गोरिथम जो भी है। और वो जो एल्गोरिथम है वो है कर्म। आपने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में,
वो आपके इस जन्म की डेस्टिनी बनाते हैं। और जो आप कर्म इस जन्म में कर रहे हो और जो आपकी पिछली डेस्टिनी चली आ रही है, उन दोनों को मिला के आपके एक्सपीरियंसेस होंगे इस लाइफ के, एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। सो जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रही हैं, अच्छी या बुरी, उसमें हमारा इस जन्म के कर्मों का भी हाथ है और पिछले जन्म के कर्मों के फल भी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सो ये जो लोक हैं, उसमें क्योंकि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो एक हायर एवोल्यूशनरी प्लेन पे पहुंच जाते हैं, देव योनि तक पहुंच जाते हैं, जिनको हम देवता बोलते हैं। और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हुए, वो कीड़े मकोड़े, कीटाणु, उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है। और ह्यूमंस को ऐसा बताया जाता है कि हम मानव जो जन्म है, दैट इज लाइक वी आर परफेक्टली बैलेंस्ड इन द मिडिल, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। और इस पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो कौन सी स्पीसीज है ऐसी ह्यूमंस के अलावा जिसमें इतना इंटेलेक्ट है जो ये गहरी फिलोसॉफिकल चीजें समझ सके या उन पे अमल कर सके और अपनी नेचर को चेंज कर सके। क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं और ह्यूमंस हैं जो इंटेलेक्ट पे चलते हैं। और वो अगर चले तो अगर आपका इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर ही रहेगा तो आप स्नैप करोगे इमीडिएटली, आप रिफ्लेक्स एक्शंस कर रहे हो। पर अगर आप सोच समझ के काम कर रहे हो, आपके पास ये पावर है एज अ ह्यूमन कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, फ्यूचर चेंज कर सकते हो। और ये जो लोक हैं, ये अलग अलग जो 14 लोक हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज के स्पीसीज के लिए हैं। ओके। सो भूलोक जैसा हमें पता है, पृथ्वी लोक जिसे हम बोलते हैं, इस पे ये सब स्पीसीज हैं, हमारे अलावा और कितनी सारी स्पीसीज हैं यहाँ पे, राइट। पर यहाँ से जो ऊपर के लोक हैं, दे आर कॉल्ड हायर लोकस, बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स में हमारे से ऊपर हैं कहीं पे, पर वो हायर है क्योंकि वहां पे हायर एवोल्यूशनरी लेवल के जीव रहते हैं। और जो लोअर लोकस हैं, उसमें लोअर एवोल्यूशनरी लैडर के लोग हैं या स्पीसीज हैं, जिनको हम दैत्य, दानव वगैरह, असुर प्रवृत्ति के जो हैं वो रहते हैं। सर, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कार्डिशिफ स्केल, अगर आपने सुना है तो, टाइप 0 से टाइप 4 सिविलाइजेशन तक का, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस, राइट। तो क्या ये हिंदुइज्म से लिंक्ड है इस तरीके से? देखिए, प्रिंसिपल्स तो सेम ही होते हैं, राइट। एवोल्यूशन के एक सिविलाइजेशन जैसे ग्रो करती है, आप जैसे आर्कियोलॉजिस्ट भी जब हिस्ट्री हमारी पीस टुगेदर करते हैं तो वो देखते हैं सबसे पुराने अवशेष कौन से हैं। पॉटरी है, टूल्स हैं, स्टोन एज, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो सारी जो एजेस हैं वो इसी हिसाब से हैं कि उस लेवल पे किस तरह के टूल्स थे, पॉटरी थी या नहीं, और किस तरह की पॉटरी थी। वो सिविलाइजेशंस का अलग अलग मापदंड भी है कि वो क्या यूज करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, उसमें उनके टाउन प्लानिंग से लेके, ड्रेनेज सिस्टम से लेके, वेट्स जो थे उनके, वो भी स्टैंडर्ड वेट्स यूज होते थे पूरी सिविलाइजेशन में, हर सिटी में सेम स्टैंडर्ड। सो वो एक अलग ही लेवल की सिविलाइजेशन। सो डेफिनेटली स्टेजेस होती हैं एवोल्यूशन की, अलग अलग सिविलाइजेशंस की भी, सोसाइटीज की भी। पर टेक्नोलॉजिकली जो ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको हम मैजिक या उनको हम डिवाइन समझने लग जाते हैं। सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल नहीं, इट इज लाइक जो चीज हम समझते नहीं है। एक तो ये होता है कि हम उससे डरते हैं, जो हमें समझ में नहीं आती चीज। दूसरा, जो चीज हमें नहीं समझ में आ रही उसको हम मैजिक बना लेते हैं, या हम उसको डिवाइन बना लेते हैं, या समथिंग सुपर नेचुरल। सो अब अगर हम देवताओं की बात करें, सो वो विमानों में घूमते हैं, राइट। तो अब हमें पता है कि हमारी भी टेक्नोलॉजी उस स्टेज तक आ गई है कि प्लेन्स में विमान एग्जिस्ट करते हैं। पर ये हजारों साल पहले लिखी हुई कहानियों में विमान मेंशन्ड है। सो क्या ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी किसी और लोक पे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, जो हमारे से ज्यादा इवॉल्व थे? और क्योंकि वो हमारे से ज्यादा इवॉल्व थे, हम उन्हें डिवाइन मानने लग गए। सो अब उसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, सब एलियंस ही हैं। भगवान तो डेफिनेटली हैं ही, भगवान के कारण ही पूरा यूनिवर्स चल रहा है। और
लेकिन जो अलग अलग कैटेगरीज है एवोल्यूशन की, उसमें स्पिरिचुअल एवोल्यूशन तो है ही, आई थिंक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी है। क्योंकि आप अगर कहानियां सुनोगे, दिव्य अस्त्र जो हैं, जो जिनको अब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक वेपन से, ये ह्यूमंस ने थोड़ी बनाए हैं। सारे दिव्य अस्त्र किसी भी आप कहानी में अगर आप पढ़ेंगे, महाभारत में, रामायण में, सारे दिव्य अस्त्र देवताओं से मिले हैं ह्यूमंस को। सो क्लियरली वो दिखा रहा है ना कि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो किसी और की टेक्नोलॉजी है जो हमें उन्होंने दी जब हमने उन्हें खुश किया, राइट। सो अर्जुन 12 साल वनवास में घूमे, उन्होंने जगह जगह घूम के, उन्होंने सब देवी देवताओं की प्रेयर्स करके, अलग अलग देवताओं से उन्होंने वेपन्स लिए जो उनको महाभारत की लड़ाई में काम आए। राम जी को सारे जो वेपन्स थे वो विश्वामित्र जी ने दिए। और विश्वामित्र जी को कहाँ से मिले थे? क्योंकि उन्होंने पहले तपस्या की थी और फिर देवताओं से उन्हें मिले थे उन्होंने, और उन्हें देवताओं से उन्होंने लिए थे अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सो आई थिंक ये सारी स्टोरीज ही हमें ना एक आइडिया देती हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं जिनको हम दूसरे लोकों में, हमें बताया गया कि वो दूसरे लोकों में रहते हैं, डेफिनेटली अर्थ पे तो नहीं है, पर उनके पास ऐसी सिविलाइजेशंस है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक। अगर आप 50 साल पहले ही चले जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 50 साल पहले अगर आप टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हो, आपके पास जो भी अभी छोटे छोटे गैजेट्स जो हम यूज कर रहे हैं, ये देख के कोई क्या समझेगा कि क्या है वो? पागल ही हो जाएंगे। इट इज मैजिक फॉर देम, राइट। दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि भाई सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, सैटेलाइट कैसे हो सकती है, कोई सैटेलाइट छोड़ कैसे सकता है? इट्स अनइमेजिनेबल, राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इवॉल्व होना है, जिनको हम ये देवता या राक्षस या दैत्य और अलग अलग लोकों के रहने वाले प्राणी मानते हैं। जो 14 प्लैनेटरी लोकास हैं, आप बोल रहे हो कि उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, तो उन लोगों को रूल कौन करते हैं? क्योंकि सुना है स्वर्ग लोग को इंद्रदेव रूल करते हैं, राजा बलि भी शायद किसी तो लोग को रूल करते हैं। तो ये इन लोकास को रूल कौन कौन करते हैं और क्यों, मतलब स्पेसिफिकली इनको ही दिया गया है? सो शुभम, एक्चुअली इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर लोक में कोई रूलर हो, पर कहीं कहीं पे है। अब जैसे स्वर्ग है, तो स्वर्ग में सब देवी देवता रहते हैं, तो वहां पे एक लीडर होना जरूरी है। एक कंट्री को चलाने के लिए अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, राइट। सो एक लीडर का होना जरूरी है, राइट। तो वो लीडर जो है दैट इज कॉल्ड इंद्र। सो इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है। इंद्र जो भी लीडर सिलेक्ट होता है देवताओं का, उसको टाइटल दिया जाता है। ओके। सो इंद्र देवताओं के जैसे लीडर हैं, उसी तरह ह्यूमंस के लिए मनु होते हैं, जो मानव शब्द, मनुष्य, मानव, मैन, ये सब मनु से ही आए हैं बेसिकली। सो जो मनु है वो हमारे ह्यूमैनिटी के लीडर हैं। ओके। और इसी तरह दैत्य जो हैं, जो अलग अलग प्लैनेट्स में रह रहे हैं, नाग हैं, उनके अलग अलग लीडर्स हैं। जैसे 8 मेन नाग बताए जाते हैं। सो ऐसा नहीं कि एक ही लीडर है उनका। नागराज तक्षक भी है, वासुकी भी है, करकोटक भी है, अलग अलग हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लीडर हो, एक ही रूलर हो, बट फॉर जनरल फंक्शनिंग यू नो आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा एक ऑर्डर चाहिए होता है, राइट। कोई तो अथॉरिटी वाला फिगर आपको चाहिए होगा। जो राजा बलि हैं, कहते हैं कि वो अभी भी हैं और वो आई एम नॉट श्योर कि कौन से लोक में है, राइट, बट वो उसको रूल करते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ जगहों पे क्यों ऐसा स्पेसिफिक बोला जाता है कि यही रूल करेंगे? जैसे राजा बलि की जो कहानी है, जो वामन अवतार थे विष्णु जी के, उनसे रिलेटेड जो कहानी है, अगर पता हो लोगों को, तो उसमें राजा बलि जो थे वो बहुत ही एक डिवोटेड राजा थे, पर उन्होंने इंद्र की पदवी छीनी। उन्होंने अटैक किया स्वर्ग पे और इंद्र की पदवी छीन ली। उन्होंने इंद्र को हटा दिया। अब इंद्र का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे हमारा इलेक्शन है 5 साल के लिए, गवर्नमेंट रहेगी, तो इंद्र इज सपोज टू रूल फॉर 1 मनवंतर। अब उस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई और आके अपना दावा
रखता है अपना क्लेम इन या नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ लो, वैसा अगर हो रहा है तो वो इंद्र के लिए खतरा है ना, उसका तो ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ है, तो वो हर चीज करता है अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन करेगा। सो इसीलिए आप इंद्र की कहानियां आप सुनते हो, यू नो, कि उन्होंने किसी ऋषि को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अप्सरा को भेज दिया, या कुछ ऐसे की इमेज हमेशा बहुत ही एरोगेंट देवता जैसे प्रोजेक्ट की जाती है। हाँ, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं, यू नो, इट इज, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, ही इज जस्ट अ पॉलिटिशियन। तो वो साम दान दंड भेद यूज करके वो अपने एनिमीज को हटा रहा है कि उसकी जो ड्यूरेशन है रूल की, उसके बीच में कोई और ना आ पाए। तो राजा बलि ने अटैक करके स्वर्ग को जीत लिया, which was not his time to rule, right? So इसीलिए फिर विष्णु जी ने हेल्प की इंद्र को स्वर्ग वापस प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने, क्योंकि वो राजा बलि से इतने खुश थे, विष्णु जी ने वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि को कहा कि अगले मनवंतर में आप इंद्र बनोगे, पर ये जो मनवंतर है ये इस इंद्र का है, राइट? सो योर टाइम हैज नॉट कम, यू आर केपेबल, बट टाइम के साथ ही आपको वो यू नो पदवी मिलेगी। तो राजा बलि को इसीलिए लोअर लोकाज में भेज दिया था। तो जो लोअर लोक हैं उसमें अब 14 जो, जैसे मैंने बोला, तो 7 पृथ्वी से लेके ब्रह्म लोक तक 7 लोक काउंट करते हैं, और उसके नीचे जो है वो भी 7 लोक हैं। तो उसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पाताल सबसे नीचे आता है। सो कुछ पुराणों में लिखा है कि बलि महाराज रसातल में रूल करते हैं, कुछ में लिखा है वो सुतल में रूल करते हैं, बट वन ऑफ दोज लोअर लोक्स।